हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज फिर से हाजिर हैं आपके लिए नई मूवी की स्टोरी के साथ। और आज इस मूवी की एक्सप्लेनेशन करने मैं जा रहा हूँ। उसका नाम है फ्रॉम द एशेस और ये एक अरेबिक मूवी है और ये अभी हाल ही में रिलीज़ हुई है। ज़्यादा बातें ना करते हुए मूवी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि एक औरत जिसका नाम हयात है और वो प्रिंसिपल है सेकेंडरी स्कूल 2300 की, अपनी बेटी राना को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है स्कूल का, जहाँ पे बच्चियों के स्कूल में इंटरेस्ट के बाद वहाँ का गेट कीपर स्कूल को बाहर से लॉक कर देता है। अंदर स्कूल में मॉर्निंग प्रेयर चल रही होती है और इसी प्रेयर के दौरान हमें इस मूवी के बाकी मेन करेक्टर से इंट्रोड्यूस भी कराया जाता है। सबसे पहला करेक्टर हिबा नाम की लड़की का होता है, जो कि काफ़ी डॉन टाइप लड़की होती है। आगे उसकी दो फ्रेंड्स होती है, जिनमें से एक का नाम मोना और दूसरी का नाम मिशेल होता है। और ये तीनों ही काफ़ी शरारती और बदमाश टाइप लड़कियाँ होती हैं। मॉर्निंग प्रेयर के बाद वाइस प्रिंसिपल स्कूल की स्टूडेंट ऑफ द ईयर का नेम लेती है, जो कि अमीरा होती है। अमीरा एक बहुत ही लाइक लड़की होती है और वो हमेशा से फर्स्ट आती होती है। प्रिंसिपल को ये देख के बिल्कुल खुशी नहीं होती, क्योंकि वो अपनी बेटी राना को फर्स्ट आता देखना चाहती थी। दूसरी तरफ मोना और मिशेल को भी अमीरा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर बनते देख काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस होती है। इसी दौरान वहाँ की एक मिस अफ़ाफ लड़कियों की इंस्पेक्शन करना शुरू करती हैं। वो मोना और मिशाल को भी अपने हुलिया दुरुस्त करने का कहती हैं, जिस पे मोना काफ़ी रूडली आंसर करती है और साथ ही वो मिस अफ़ाफ का मजाक भी उड़ाती हैं। और इस सीन से हमें पता चलता है कि वो किस लेवल की बदतमीज़ और शरारती लड़कियाँ होती हैं। नेक्स्ट सीन में क्लास टीचर लड़कियों को बताती है कि वो नेक्स्ट वीक में स्पीच कंपटीशन रख रही है और जीतने वाली लड़की का नाम हॉल ऑफ फेम में रखा जाएगा, जिसको सुनने के बाद राना और अमीरा काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। और टीचर उनको ये भी कहती है कि सारे अपने अपनी स्पीचेस कल तक मुझे जमा करा दें, ताकि वो उनमें से एक लड़की का नाम सेलेक्ट कर सके। दूसरी तरफ प्रिंसिपल हयात अपनी डॉटर की रिपोर्ट उसकी क्लास टीचर से ले रही होती है, जिस पे क्लास टीचर जवाब देती है कि राना काफ़ी अच्छी लड़की है और वो हमेशा से अच्छा परफॉर्म करती है और इस बार भी वो क्लास में सेकंड आई है। लेकिन सेकंड पोजीशन भी प्रिंसिपल हयात के लिए एक्सेप्टेबल नहीं थी और वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस में एक लड़की उन्हीं तीन लड़कियों की कंप्लेंट देकर आती है कि किस तरह से उसको वो तीनों लड़कियां डेली परेशान कर रही हैं। इस पर प्रिंसिपल हयात एक्शन लेने के बजाय वाइस प्रिंसिपल को कंप्लेंट नोट करने का कहती है और उस स्टूडेंट को वहां से जाने का कहती है। जब वाइस प्रिंसिपल प्रिंसिपल हयात से एक्शन ना लेने की वजह पूछती है, तो उस पर प्रिंसिपल हयात जवाब देती है कि स्कूल में इतनी बुलिंग तो चलती है और वैसे भी इन लड़कियों को टफ होना चाहिए, ताकि आगे जाके वो मुश्किल हालात में खुद मुकाबला कर सकें। दूसरी तरफ हिबा अपनी हरकतों से बाज नहीं आती और वो ब्रेक टाइम में अमीरा को धक्का देके ग्राउंड में गिरा देती है और उसी वक्त राना आकर हिबा से अमीरा को बचा लेती है। हिबा अमीरा को छोड़ के बाकी लड़कियों को परेशान करने चली जाती है और उससे वो तीनों दोस्तें काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती हैं। मिस शिहाम प्रिंसिपल को दोबारा से इन तीन लड़कियों की रिपोर्ट करती है, लेकिन प्रिंसिपल इस बार भी कोई एक्शन नहीं लेती और इस बार मिस श्याम अमीरा को अपने फादर के जरिए रिपोर्ट करने का कहती है। फिल्म के नेक्स्ट सीन में हमें मिशेल की मदर का इंट्रोडक्शन कराया जाता है, जो कि इसी स्कूल में कैंटीन भी चलाती होती है, साथ साथ झाड़ू लगाने का भी काम करती हैं। क्योंकि ये स्कूल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है, इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मिशेल की मदर लड़कियों को मैगजीन भी बेचा करती हैं, जो कि बिल्कुल इलीगल होता है। स्कूल से छुट्टी के बाद जब प्रिंसिपल हयात अपने घर वापस पहुंचते हैं, तो वो अपनी बेटी को काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट करती है और उनसे ये कहती है कि अगर तुम थोड़ी बहुत मेहनत और करती तो तुम फर्स्ट आ सकती थी। जिस पर राना प्रॉमिस करती है कि वो आगे मज़ीद हार्ड वर्क करेगी और इंशाल्लाह फर्स्ट आने की कोशिश करेगी। और यहाँ देखा जा सकता है कि प्रिंसिपल हयात अपनी बेटी पे कितना प्रेशर रखती है कि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगले दिन अमीरा अपनी बुक ढूंढने के लिए स्टोर रूम में आई होती है कि अचानक से कोई स्टोर रूम का दरवाज़ा लॉक करके भाग जाता है। अमीरा ये देख के जब दरवाजे की तरफ भागती है, तो वो गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि स्टोर रूम के बाहर आग लग जाती है और यही आग पूरे स्कूल में फैल जाती है। वाइस प्रिंसिपल फ़ौरन से फायर ब्रिगेड और पुलिस को फ़ोन करती है और साथ ही वो प्रिंसिपल हयात को भी फ़ोन करके बताती हैं, जो कि उस वक्त कोर्ट में मौजूद होती हैं। दूसरी तरफ मिस सफ़ाफ सारी बच्चियों को लेकर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती हैं। उस वक्त तक अमीरा भी अपने होश में आ जाती है और काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है कि कोई उसकी आवाज़ सुन के स्टोर रूम का दरवाज़ा खोल दे, लेकिन कोई भी स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलने नहीं आता और बेचारी वहीं जल के मर जाती है। जब पुलिस स्कूल के बाहर पहुंचते तो वहां का चौकीदार उनको अंदर जाने से रोकता और गेट खोलने से इनकार कर देता है, जिस पर पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले गेट तोड़ के अंदर दाखिल होते हैं और लड़कियों को रेस्क्यू करना शुरू करते हैं। इस वक्त तक प्रिंसिपल हयात भी वहां पे पहुंच चुकी होती हैं और वो अपनी बेटी राना के बारे में बाकी लड़कियों से पूछती हैं। दूसरी तरफ में सफ़ाफ अभी भी स्कूल में मौजूद होती हैं और वो तमाम लड़कियों को लेकर टेरिस पे पहुंचती हैं, लेकिन लड़कियों को बचाते बचाते उनकी भी वहां पे डेथ हो जाती है।
अब पुलिस वाले स्कूल में लगने वाली आग और अमीरा की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं, जिस पे हर एक का यही जवाब होता है कि उनको नहीं पता कि किस तरह से अमीरा स्टोर रूम में लॉक होगी और किस तरह से स्कूल में आग लगी। इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रिंसिपल हयात हॉस्पिटल में जख्मियों से मिलने जाती हैं। उसके बाद प्रिंसिपल हयात अमीरा की मदर से मिलने के लिए उनके घर जाती है, जहां अमीरा की मदर प्रिंसिपल हयात को काफ़ी बातें सुनाती हैं और प्रिंसिपल हयात को अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार करार देती हैं। दूसरी तरफ राना अमीरा की मौत के शौक से बाहर नहीं आ पाती, जिस पर उसकी ग्रैंड मदर उसको सजेस्ट करती है कि वो कुछ अरसे के लिए स्कूल से रेस्ट ले। हादसे के तकरीबन 2 हफ्ते के बाद प्रिंसिपल हयात स्कूल को दोबारा ओपन करती हैं और स्टूडेंट्स को बताती है कि अब से स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले से मज़ीद सख्त होंगे, और साथ ही स्टूडेंट्स को ये बताती है कि स्कूल रात के वक्त ओपन होगा, जबकि दिन के वक्त स्कूल की रेनोवेशन का काम किया जाएगा। प्रिंसिपल मिस श्याम को लड़कियों पर नज़र रखने का कहती है, साथ ही उसको बताती है कि वो अब से अमीरा की मौत की इन्वेस्टिगेशन खुद करेगी। दूसरी तरफ मोना के बैग में से मोबाइल निकलता है, जिसको मिस श्याम प्रिंसिपल के ऑफिस लेके पहुंचती हैं। जब मोना, हिब्बा और मिशेल की चैट पढ़ी जाती है तो उनको पता चलता है कि वो किसी चीज़ को जलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन चैट के कुछ मैसेजेस डिलीट हुए हुए होते हैं। अब प्रिंसिपल तीनों लड़कियों को ऑफिस बुला के उन चैट के बारे में पूछती है और साथ ही उनको ये बताती है कि अब उसका सीधा सीधा शक इन तीनों लड़कियों पे जा रहा है। चैट देखने के बाद मिशेल प्रिंसिपल को बताती है कि ये दोनों मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहती थी, जिसके लिए ये स्पेशल किस्म की कैंडल लेकर आई थी और उसी कैंडल को जलाने की बात की जा रही है। और मिशेल अपना मोबाइल निकाल के प्रिंसिपल को डिलीट हुए हुए मैसेज भी पढ़ा देती है, लेकिन प्रिंसिपल को अभी भी इन तीनों पे शक होता है और वो डिसाइड करती है कि वो तीनों से अलग-अलग इन्वेस्टिगेशन करेगी। सबसे पहले वो मोना को अपने पास रोकती है और मोना से पूछना शुरू करती है। प्रिंसिपल अमीरा की मोना के बारे में की गई पहली कंप्लेंट के बारे में पूछती है, जिस पर मोना जवाब देती है कि एक दिन जब उसने अमीरा से मैथ का होमवर्क मांगा और उसने नहीं दिया, तब उसने मजाक में अमीरा को रूम में लॉक करने की कोशिश की थी। तभी मिस वादात वहाँ पे आ गई और उन्होंने उनको देख लिया। अब प्रिंसिपल हिप्पा को बुला के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और उसको उसकी डायरी दिखाती है, जिसमें उसने लिखा हुआ था कि काश वो अपने स्कूल से और अपनी ज़िंदगी से अमीरा को ख़त्म कर सकती। जिस पे हिब्बा जवाब देती है कि बेशक वो अमीरा से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी, लेकिन वो उसको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। प्रिंसिपल हयात जब अपने घर वापस आती है तो वो देखते हैं कि राना काफ़ी परेशान है और वो राना को नींद की गोलियां लेने का मशवरा देती हैं। राना की परेशानी की वजह शायद उसके माँ बाप के बीच में चलने वाला केस होता है, जिसकी वजह से वो अक्सर परेशान रहा करती थी। अब सीन दोबारा शिफ्ट होता है स्कूल में और अगले दिन प्रिंसिपल मिशेल को ऑफिस बुला कर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और वो मिशेल से पूछती है कि क्या अमीरा ने ही तुम्हारी चीटिंग के बारे में मिस को बताया था, जिस पे मिशेल जवाब देती है हाँ, लेकिन साथ वो ये भी कहती है कि मैं इस वजह से अमीरा को मारने का सोच भी नहीं सकती। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब राना अपने कमरे में सो रही होती है तो उसके ख्वाब में अमीरा आती है और वो डर के मारे अचानक से उड़ जाती है। अगली सुबह जब वो अपने रूम से बाहर आती है तो वो देखती है कि अमीरा के फादर उसके लिए एक बहुत ख़ास पेंटिंग लेकर आए होते हैं, जो कि अमीरा के कहने पर उसके फादर ने उसके लिए बनाई होती है। ये देखने के बाद राना अपने आप पे काबू नहीं रख पाती और अपनी ग्रैंड मदर को बताती है कि उसी ने अमीरा को मारा है और बताती है कि मिस वदात ने अमीरा को बोर्ड ऑफ ऑनर के लिए सिलेक्ट कर लेना था। जब उसने अमीरा को स्टोर रूम में जाते देखा तो उसने अमीरा को स्टोर रूम में बंद कर दिया ताकि बोर्ड ऑफ ऑनर में उसका नाम आ सके। राना की ग्रैंड मदर उसको ये बात राज में रखने का कहती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल दोबारा से हिबा को बुला के इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और बहुत चालाकी से हिबा को बता देती है कि उसके और मिशाल की सिगरेट पीने के बारे में अमीरा ने नहीं बल्कि मोना ने बताया था, ताकि हिब्बा गुस्से में आके मोना के बारे में सब कुछ बता दे। और ऐसे ही होता है। हिब्बा बताती है कि मिस अफाफ को अमीरा ने बताया था कि मोना और मिशाल किसी लड़के से मिलने के लिए स्कूल को स्किप करती हैं, और ये बात जब मोना के फादर को पता चली तो उन्होंने मोना की शादी तय कर दी। सो मोना मेरे से भी ज़्यादा अमीरा से नफरत करती थी। अब प्रिंसिपल मोना और मिशेल को बुला कर उनके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। साथ मोना से अफसोस भी करती है कि कैसे उसके फादर ने किसी ऐसे आदमी से उसकी शादी कर दी जिसने उसको 2 महीने बाद ही तलाक दे दी। अब मोना गुस्से में आके प्रिंसिपल को बताना शुरू करती है कि अमीरा की मैथ्स की बुक हिब्बा ने छुपाई थी, जिसकी वजह से अमीरा को स्टोर रूम जाना पड़ा। अब प्रिंसिपल के पास तीनों के मोटिव्स क्लियर थे और वो ये इन्फॉर्मेशन पुलिस को देने की बात करती हैं। साथ ही वो इन तीनों लड़कियों को स्कूल से एक्सपेल भी कर देती हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पुलिस हिबा को पकड़ के लेके जा रही होती है और ये न्यूज़ टीवी पे भी आ रही होती है।
ये न्यूज़ देखने के बाद राना अपने आप पे काबू नहीं रख पाती और अपनी माँ को बता ही देती है कि उसी ने अमीरा को रूम में लॉक किया था और अमीरा के मरने की वजह हिब्बा नहीं बल्कि वो खुद है। यहाँ राना और हम सबको हैरानी तब होती है जब हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल हयात को इस बारे में सब कुछ पहले ही पता था। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मिशेल की मदर ने पहले ही प्रिंसिपल को बता दिया था कि राना को मालूम था कि अमीरा स्टोर रूम में लॉक है। सो राना को पता होगा कि अमीरा को स्टोर रूम में किसने लॉक किया। ये सुनने के बाद मिस हयात पुलिस को बताने से मना करती है, साथ ही उसको थ्रेट करती है कि अगर उसने किसी को भी ये बात बताई तो वो उसकी बेटी का फ्यूचर तबाह कर देगी। साथ उसको ये भी थ्रेट करती है कि वो उसको नौकरी से निकाल देगी क्योंकि वो उसकी सारी इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में जानती है। यहाँ राना समझ आती है कि उसकी मदर ने उसको बचाने के लिए हिब्बा को इस सारे मैटर में फ्रेम किया है। राना गुस्से में आकर अपनी मदर को बोल देती है कि मीरा के मरने की एक वजह आप भी हैं, क्योंकि आपको ही खुश करने के लिए मैं बोर्ड ऑफ ऑनर में अपना नाम देखना चाहती थी और जब मैंने देखा कि टीचर बोर्ड ऑफ ऑनर में अमीरा का नाम दे रही है तो मैंने उसको रूम में लॉक कर दिया, जिसके बाद आग लग गई और उसकी मौत होगी। राना अपने रूम में जाके अपने डैड को कॉल करती है और उसका डैड उसको लेके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है, जहाँ पे वो कन्फेस कर लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो हेबा से जेल में मिलती है, जहाँ पे हेबा उसे कहती है कि तुमसे सिर्फ एक ही तो गलती हुई है, जिस पे राना जवाब देती है कि मेरी एक गलती तुम्हारी सब गलतियों से बड़ी है और फाइनली वो अब सुकून की नींद सो सकेगी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसिपल हयात को जॉब से निकाल दिया जाता है और अब उसकी जगह प्रिंसिपल मिस शहम बन जाती हैं। फिल्म के लास्ट सीन में हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जिस दिन आग लगी होती है उस दिन मोना और मिशेल स्टोर रूम के बाहर सिगरेट पी रहे होते हैं और ऐसा करते हुए मिस शैम उनको देख लेती हैं। वो उन दोनों से सिगरेट और लेटर खींच लेती है और उनको वहाँ से जाने का कहती हैं। उनके वहाँ से जाने के बाद वो लेटर से सिगरेट जला के खुद पीना शुरू करती हैं और उसी वक्त राना स्टोर रूम का डोर लॉक कर देती है, जिसकी आवाज़ सुन के मिस श्याम को लगता है कि शायद वहाँ पे कोई आने वाला है। सो वो सिगरेट को बगैर बुझाए झाड़ियों में फेंक के वहाँ से चली जाती हैं और उसी सिगरेट की ऐश से आग फैल जाती है। सो आग लगने की असल वजह मिस श्याम थी और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो ये 3 काम आपने कर देने हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग मूवी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।